पार्टीबाजी का मतलब नहीं, ये फालतू बात किस जो करता है ये इनके दिमाग के अंदर बटाटे हैं, इन्होंने अपने दिमाग के बटाटे निकाल लेना चाहिए। हम कार्रवाई सबके साथ कर रहे, हमको शहर की आवाम के लिए काम करना है और सबको लिए एक नज़र से एक करना है, कोई मसला ही नहीं है उसके बारे में। हम कार्रवाई एक के साथ करेंगे, जहाँ की कंप्लेंट अगर शहरी हमको देंगे हम वो कंप्लेंट के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। इसी तरह प्रशासन की तरफ से भी कई अहम सवाल आए हैं, जैसे 5% पानी पट्टी को बढ़ाने का, और इसी तरह और भी कई अहम सवालात हैं जिस पर कल मेयर साहिबा की सदारत में महासभा मीटिंग होगी। वरना अगर इस विषय को पास कर दिया तो हम बाहर गेट पर खड़े रहकर आपके खिलाफ सख्त एहतजाज करेंगे, और अगर आपने इस पानी पट्टी के विषय को रद्द करके लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया तो हम आपको फूल देकर आपका इस्तेकबाल करेंगे। 171 के ओपन स्पेस पर कुछ लोगों ने कब्जा करके उसे फरोख्त तो कर दिया है। इसकी बार बार हम लोगों ने तकरार जो है लिखी में दी है। फांसी का मामला तो, या घर छोड़ के लड़की चले जा रही है, या फिर और भी कई वजह होते हैं घर के मामला से, तो बच्ची या बच्चा आपस में घर में शेयर नहीं कर पाते, वो अपने दिल में रखते और उसको गलत काम को अंजाम दे बैठते। फिर उन्हें ये होता है कि अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना बैठता है या अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होते हुए देखते हैं वो लोग। जुलाई को महासभा होने वाली है और शहर के मुफाद में मेयर साहिबा ने कई अहम विषय कल की महासभा में लिए हैं, जिसमें हाई परचेज गुंटेवारी का सवाल है। इसी तरह मानधन पर जो लोग हैं उन लोगों के ताल्लुक़ से प्रशासक राज में ये मानधन पे लोग लगे, और मुसलसल हम लोगों के पास शिकायत आ रही है कि मानधन पे जो 525 लोग लगे हैं वो सबके सब काम नहीं करते। उसमें बहुत एक तादाद ऐसी है जो प्रैक्टिकल अमली तौर पे काम ही नहीं कर रही है, और मानधन पे हर 6 महीने में ऑर्डर होता है। तो एक विषय वो इसलिए लिया गया है कि नई भर्ती निकले, उसमें जो लोग मानधन पे जो काम कर रहे हैं या जो सही में काम करते हैं या जो इमरजेंसी काम काज के डिपार्टमेंट में लगे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में जो लोग लगे हैं, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो लोग हैं उनसे काम काज लिया जाए, और जो ज़रूरत जितनी है काम काज की मानधन पे लगाने वालों की उतनी ज़रूरत का नया जाहिरात निकाली जाए, और उसमें और काबिल लोगों को भी उसके साथ ऐड किया जाए। जो लोग कर रहे थे, जो काबिल हैं, जो काम करना चाहते हैं, उनको भी लिया जाए। मगर जो लोग काम नहीं करना चाहते और सिर्फ मानधन के नाम पे पगार ले रहे हैं, ऐसे लोगों को पगार देना ये मुनासिब नहीं है, कारपोरेशन पे बोझ पड़ता है। इसी तरह प्रशासन की तरफ से भी कई अहम सवाल आए हैं, जैसे 5% पानी पट्टी को बढ़ाने का, और इसी तरह और भी कई अहम सवालात हैं जिस पर कल मेयर साहिबा की सदारत में महासभा मीटिंग होगी, और उसमें हम अच्छे फैसले लेंगे। मालेगांव सेकुलर फ्रंट एक साथ रहेगा, और जहाँ पर शहर के हित में बात हो, जहाँ शहरियान की बात हो, वहाँ सियासत नहीं होना चाहिए। ये कोई सियासी सवालात महासभा में नहीं आते। हाँ, जहाँ सियासत करना है वहाँ सियासत की जाए, मगर जो शहर के हित में, शहर के फ़ायदे के लिए जो सवालात हैं उसमें अपोजिशन भी हमारा साथ दे, बस यही हम कहना चाहते हैं। आज मोहम्मद अली रोड की कार्रवाई थी, जहाँ अतिक्रमण निकाला गया है वहाँ पर हम लोगों ने वापस, आप सूचना देने की बात नहीं है, वहाँ पर माल जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी कारपोरेशन ने। ठीक है, त्यौहार था, बकरीद का त्यौहार था, त्यौहार की वजह से हम लोग ने रोक दिया था, भाई कुदवाई रोड के हस्ते भी रोक दिया था कि भाई रोटी रोज़ी है। और कल स्टैंडिंग कमेटी के अंदर एक विषय है, उप समिति बनाई गई है, उसके अंदर जिन लोगों को किदवाई रोड के लोगों को जहाँ ज़मीन देना है उसका भी कल विषय है, और अपने जेटी के पास जो है भंगार बाज़ार वालों का भी है, एटीडी के पास का भी है। अलबत्ता मालेगांव शहर में हम लोग जहाँ जहाँ अतिक्रमण उठा रहे हैं उन लोगों को पर्याय जगह देने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी गार्ड का टेंडर कल खुला और जलगांव की एक कंपनी को ये टेंडर मिला, विजय सिक्योरिटी लेबर ऐसा करके कंपनी का नाम है,
और वो 2-4 दिन के अंदर उसका वर्क ऑर्डर हो जाएगा। करारनामा वर्क ऑर्डर होने के बाद हम लोग 50 जो ले रहे हैं वो रात को 10 बजे तक के ये लेबर काम करेंगे। और उस पर ख़ास बात ये कि शाम को 4 बजे वापस अतिक्रमण लोग कर देते, उनको ऐसा लगता है कि अब कारपोरेशन के लोग नहीं आएंगे, मगर हम लोग ये जो गार्ड लिए हैं इसको रेगुलर रखने वाले रात को 10 बजे तक के हम लोग रोड के ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। क्योंकि लोगों ने अपनी दुकानों के अंदर लगाना शुरू कर दिया था, फिर इन्होंने पैर फैलाने के काम शुरू कर दिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि जिन लोगों को शॉपिंग है, इन लोगों ने शॉपिंग के अंदर धंधा करना चाहिए, ये फिर रोड के ऊपर आ गए। तो हम लोग ने कल 4 गाड़ियाँ भर के पूरी जब्ती कार्रवाई हुई थी। आज फिर वापस मोहम्मद अली रोड को लगाया गया। इस तरीके से मालेगांव के अंदर अभी मैंने ये किया हूँ कि आगरा रोड प्रभाग 2 के प्रभाग अधिकारी इरफान भाई को बोल दिया गया कि आगरा रोड के ऊपर शिवाजी पुतले से लेकर तो देवी के मल्ले तक के वापस कार्रवाई शुरू करो। हम शहर को एक अच्छा मॉडल बनाने के लिए जा रहे हैं। शेख आसिफ की सरपरस्ती के अंदर 129 करोड़ का टेंडर फिनिश हुआ। आप देखेंगे जो बन रोड है वो रोड को खोला जा रहा है। आपको साल भर के अंदर शहर कुछ ना कुछ दिखने लगेगा। अगर इसके अंदर हमको आवाम कोऑपरेट नहीं करेंगी तो फिर हमको बिला वजह ज़बरदस्ती के अंदर हम लोगों को करना पड़ेगा। शहर की आवाम के अंदर भी हमारे साथ में रहना चाहिए। और जो दुकानदार है, ख़ास तौर पे मैं उससे गुजारिश करता कि आप मेहरबानी करके आपका जो धंधा कारोबार है आप अपनी दुकानों के हद के अंदर करें। रोड के ऊपर अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपका माल जब्त तो किया जाएगा और उसके अंदर दंड की कार्रवाई होगी। शायद कुछ जगह पर ऐसा भी बोल रहे लोग कि जो गडर के अंदर अतिक्रमण है वो भी बोले जो अतिक्रमण नहीं है वहाँ भी जब तो सामान किए जा रहे हैं, इसकी क्या बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ पर ऐसा एक आध है? आप मुझे एक आध उदाहरण दो ऐसा है कि भाई और उन्होंने रोड के ऊपर लगाया होंगे तो कार्रवाई हुई, और उसके अंदर कार्रवाई के अंदर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पहले दिन से हम बोल रहे हम गलत करेंगे नहीं और गलत करने वालों का साथ भी नहीं देंगे। कुछ मुखालफिन का ये मानना है कि जहाँ पर सेकुलर फ्रंट के कारपोरेटर या इलाके हैं वहाँ पर नरमी बढ़ती जा रही है। नहीं, ऐसा कहीं बताओ तो तुमको। एक कुसुम्बा रोड हो गया और ये इलाका, कुसुम्बा रोड अभी आगरा रोड के ऊपर बोला गया है ना। अब आगरा रोड के दोनों बाजू के अंदर देखा जाए तो दोनों उन्हीं की सेकुलर फ्रंट के ही लोग आएंगे। अभी मैंने पहले आगरा रोड का जिक्र किया आपके सामने, तो तुम आप जाहिर सी बात है कि वहाँ पर सभी पार्टी के लोग आएंगे। पार्टीबाजी का मतलब नहीं, ये फालतू बात किस जो करता है ये इनके दिमाग के अंदर बटाटे हैं, इन्होंने अपने दिमाग के बटाटे निकाल लेना चाहिए। हम कार्रवाई सबके साथ कर रहे, हमको शहर की आवाम के लिए काम करना है और सबको लिए एक नज़र से एक करना है। कोई मसला ही नहीं है उसके बारे में। हम कार्रवाई एक के साथ करेंगे। जहाँ की कंप्लेंट अगर शहरी हमको देंगे हम वो कंप्लेंट के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। मगर होता है कि हम आप कार्रवाई रेगुलर करना शुरू कर दो, बीच में हम निकाल के इधर उधर कार्रवाई के लिए भेज दो तो हमारी जो मेन कार्रवाई है वो रुक जाती। हम कोई भी तरीके से का सेकुलर फ्रंट की हो कि कांग्रेस की हो क्या MIM की हो या शिवसेना को, कोई भी तरीके से हम लोगों ने तो आप देख रहे होंगे ये तो एक बात है। अभी इसके पहले हम लोगों ने कार्रवाई की, आप देखते होंगे संगमेश्वर कैंप हो हर इलाके में किए ना। अब तो कल के शिवसेना के लोगों ने भी बोलना चाहिए कि तुम हमारे इलाके में कर रहे। ये जो लोग हैं ये राजकारण करते हैं बिला वजह का। इनको अपनी बेटियाँ स्कूल जाती नहीं है। अगर इनकी बेटियाँ स्कूल जाती होंगी ऐसे लोगों की तो इन्होंने जाके 12 बजे से 1 बजे तक के शहर के अंदर घूमना चाहिए स्कूल के इलाके के अंदर कि अतिक्रमण क्या चीज़ होती है। तो शायद कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कारपोरेशन जो इलेक्शन हुआ और असेंबली इलेक्शन उसका भी बदला बोले आवाम से ही लिया जा रहा है बोले अतिक्रमण के नाम। किससे बदला लेने के बाद हम लोग तो आज अगर हम चाहेंगे तो हम लोग इक़्तिदार के ऊपर है, हम लोग तो छोड़ देंगे। बाकी हमको काम करना शहर के अंदर, काम कौन करेगा? सब यही चीज़ सोचेंगे। अगर सब वोट बैंक बैलेंस हम अगर सोचेंगे तो काम कौन करेगा? काम करना है। ये फालतू बात है। ये मैं बोला ना कि ऐसे बोलने वालों के दिमाग में बटाटे रहते, इनको बोलने तो अपन अपना काम करते रहो। शहर को शहर, कुछ लोग तरक्की से याफ्ता शहर देखना चाहते हैं, 90 लोगों की इच्छा है कि अपना शहर अच्छा दिखे। अभी आपको तुमको दिखेगा कुछ दिन के अंदर स्टेट स्टैंड के पास जो ब्रिज बना हुआ उसके नीचे भी एक आलीशान गार्डन बनाने के लिए हम जा रहे हैं। वहाँ पर एक टॉयलेट देंगे, बाहर शहर के अंदर एक नहाने का एक अच्छा उसको बनाएंगे। ये करने के लिए सारी चीज़ के लिए हम लोग कर रहे हैं। एक चीज़ थोड़ी वक्फे से होती। आज बजट रिलीज़ नहीं हुआ, उसके पहले हमने आज टेंडर रिलीज़ कर दिया 129 करोड़ रुपए का। तो सारी चीज़ वक्फे से होंगी। हम लोग मेहनत करेंगे तो होंगी। कोई आप बोलेंगे तो मुंह में आ जाएगा ऐसा नहीं है। बहुत सारी दुश्वारियाँ रहती है और दुश्वारियों को पूरा करने के बाद हम काम करने जा रहे हैं। आज कारपोरेशन में इसलिए आए कि कल महासभा है और महासभा का पहला विषय जो लिया गया है कल की महासभा में वो 5% पानी पट्टी बढ़ाई जाए, इस ताल्लुक़ से गौर फिक्र करने के लिए लिया गया है। मेरा ऐसा मानना है कि गफलत तोड़कर इस विषय के अंदर बेदारी लाई जाए
शहरियान भी इस पानी पट्टी के मामले की हसासियत को समझते हुए इसके ऊपर कान धरे। आज वक्त रहते हुए अगर हमने इस चीज़ का विरोध नहीं किया तो जिस तरीके से इससे पहले 5% पानी पट्टी बढ़ने का जो विषय मालेगांव शहर के ऊपर ये एक अजाब की तरह लाद दिया गया, इसी तरीके से ये मुसलसल जारी रहेगा। इसलिए आज वक्त रहते हुए हमें इसका विरोध करना चाहिए। इसलिए हमने कमिश्नर साहब को एक मकतूब, एक लेटर दिया कि ये पानी पट्टी बढ़ाने का जो विषय है इसे आप अपने पावर से और हाउस के लोगों को लेकर इसे रद्द करें, वरना कल जो महासभा होंगी उस महासभा के अंदर, उस महासभा जारी रहने के वक्त में हम अहिल्याने शहर को लाकर इस पानी पट्टी का विरोध करेंगे। क्योंकि शहरियान के बीच आपने जाकर झोली फैला कर वोट मांगी है और लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए आपने वोट मांगी है, ना कि लोगों के जेब के ऊपर डाका डालने के लिए आपने वोट मांगी है। आप अगर इस शहर के अंदर लोगों को भलाई, लोगों की राहत का काम कर रहे हो तो इसलिए पहले तो आप पानी के मामले को, पानी के शेड्यूल को सही कीजिए, वक्त पर पानी दीजिए। आज मालेगांव शहर के लोग 1 महीना पानी अगर इस्तेमाल किए होंगे तो 3 महीना गुजर गए, 3 महीने के अंदर 1 महीना पानी उनको मिला है, तो 2 महीना तो ऐसे ही ज़ाय हुआ है। तो मालेगांव शहर को आप सहूलत दीजिए। और रहा सवाल इस नल पट्टी का, इस नल पट्टी के अजाब से मैं तमाम कारपोरेटर और मेयर साहबा और कमिश्नर साहबा से गुजारिश करता हूँ कि इस अजाब से मालेगांव शहर को निजात दिलाइए, वरना अगर इस विषय को पास कर दिया तो हम बाहर गेट पर खड़े रहकर आपके खिलाफ सख्त एहतजाज करेंगे। और अगर आपने इस पानी पट्टी के विषय को रद्द करके लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया तो हम आपको फूल देकर आपका इस्तकबाल करेंगे। हम लोग गुज़िश्ता कई महीनों से सर्वे नंबर 171 जो कि हमारे अपने वार्ड नंबर 15 में आता है, उस 171 के ओपन स्पेस पर कुछ लोगों ने कब्जा करके उसे फरोख्त तो कर दिया है। इसकी बार बार हम लोगों ने तकरार जो है लिखी में दी है। हम लोगों ने यहाँ सामने धरना आंदोलन कारपोरेशन के गेट के बाहर किया। मंत्री साहब ने प्रभाग अधिकारी को और कारपोरेशन के अफसरान को लिख कर दिया कि तत्काल कार्रवाई करो। डिप्टी कमिश्नर जो है कमावत मैडम ने लिखित में दिए कि आप वहां जाकर सर्वे नंबर 171 के ओपन स्पेस पर कार्रवाई करो। लेकिन हो ये रहा है कि जो प्रभाग अधिकारी है, प्रभाग 4 का गायकवाड़ साहब, मैं नाम लेकर बोल रहा हूँ, वो जो हमारे दोस्त अहबाब, जो हमारे साथी हमारे साथ इस जो ये काम में शामिल थे कि यार कारपोरेशन की जगह कॉरपोरेशन की मिल्कियत कारपोरेशन को वापस मिलना चाहिए, धरने आंदोलन में हमारे साथ शामिल थे। ये जो है उजड़ी हुई रियासत का जो है, ये उजड़ी हुई रियासत का जो लुटा हुआ जो वजीर है, उसकी नोटिस पे, उसकी तकरार पर ये दत्ता नगर मौलाना जो आज के मौलाना हलीम मिल्ली नगर है, वहाँ पर हमारे दोस्तों के घरों पर नोटिस यानी दिलवा रहा है कि इनके घर को तोड़ो, इनका घर अनलीगल है। वो जबकि वो खुद वहाँ रहता था और उस दत्ता नगर में वो घर बेचकर आज पवारवाड़ी में रिहाइश है और कब्जा करके बैठा है सर्वे नंबर 171 के ओपन स्पेस पर। आज यही मुद्दे को लेकर हम लोगों ने कमिश्नर साहब से और गायकवाड़ जो प्रभाग अधिकारी है उसको बुलवाकर हम लोगों ने एकदम अल्टीमेटम, आखिरी अल्टीमेटम दिया है कि जुमा तक अगर वो अतिक्रमण पर कार्रवाई ओपन स्पेस पर नहीं होती है तो हम लोग जुमा के दिन 3 बजे से यहाँ बेमुद्दत मरण भरत पर दोबारा से बैठेंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी कारपोरेशन कमिश्नर और प्रभाग अधिकारी गायकवाड़ साहब पर होंगी। जुलाई 2026 बरोज़ इतवार दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक उम्मत फाउंडेशन और आलिया फाउंडेशन और शहर में जितने भी फाउंडेशन है जो सोशल फील्ड में काम करने लोग हैं, वो सब मिलकर ये प्रोग्राम को कर रहे हैं। मैं मेरी तमाम माँओं बहनों से अपील करता हूँ कि इस प्रोग्राम में पहुँचकर जो लोग वहाँ तकरीर करेंगे उनकी बात सुनकर अपने दिलों में जगह दे और उस पर अमल करें। जो आज इंस्टाग्राम, फेसबुक और नशा, खुदकुशी और जो हमारी माएँ बहनें घर छोड़ के चले जाती है लोगों के बहकावे में आके, मैं तमाम माँओं बहनों से बार बार अपील करता हूँ कि इस प्रोग्राम में बरकातहू। आज हम लोग यहाँ आए हुए हमारे मालेगांव शहर के बहुत ही मशहूर, मारूफ और खामोश खिदमत गुजार
आली वकार आसिफ बरदान वाला साहब के पास, जो कि माजी में जब गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप के प्लेटफार्म से मोहम्मद कैब जो गुमशुदा हुआ था, जिसकी तलाश के लिए मुसलसल हम लोग जिद्दोजहद कर रहे थे, उस वक्त तो हमारे रूबरू हमारे सामने भी कैमरे की आंख के सामने जो बैठे हुए हैं आसिफ बरदान वाला साहब, उस वक्त तो इन लोगों ने मोहम्मद कैब की तलाश के लिए बदाद खुद दिलचस्पी ली और पोस्टर वगैरह छपवाए। और छपवाने के बाद पूरी कुसुम्बा रोड पर जितनी गाड़ियां आती जाती थी, उन गाड़ियों पर, बस पर और दीगर शहरों में इन्होंने राब्ते किए और एक कोशिश की। और यही दर्द दिल कौम मिल्लत का रख कर आज भी समाजी खिदमात के अंदर हर दिन लगे रहते हैं। कल एक प्रोग्राम इन लोगों की जानिब से किया गया था, 5000 बच्चियों को ब्याजें तकसीम की गई। यकीन जानिए वल्लाह खुदारा रहम करे, आज भी हमारे मुस्लिम माशरे के अंदर मिडिल क्लास के अंदर ऐसे हालात से माएँ दो चार है कि उनके सवर नशा कर रहे हैं, शौक कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। और ये माएँ बेचारी अपने बच्चों की तालीम और तरबियत और परवरिश के लिए इतना परेशान है कि उनके पास उनकी किताब ब्याज लेने के लिए पैसे नहीं रहते थे। और है ऐसे हालात, जब इन्होंने एक आवाज़ उठाई कि यार ऐसे बच्चों के लिए इनकी तरफ से किताबें और ब्याजें मुफ्त दी जाएंगी, यकीन जानिए 1000-1500 बच्चों को इन लोगों के गुमान में था, मगर मालेगांव शहर के अंदर 5000 बच्चे इनके पास आ गए फॉर्म लेने के लिए। और जब 5000 बच्चे आए तो आसिफ बरदान वाला साहब ने भी अपने दिल की जो बड़ा दिल था उसको और बड़ा किया और उन 5000 बच्चों की जो उनकी फरियाद थी, जो उनकी उम्मीद थी, उनको उन्होंने नहीं ठुकराया और उनकी उम्मीद पर उन्होंने खरा उतरते हुए 5000 बच्चों को किताबें और ब्याजें दी। हम गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप और जितने भी अदारे हम लोगों के साथ जुड़े हुए सब की तरफ से आसिफ बरदान वाला साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार है। और इसी खिदमत की कड़ी के अंदर एक कड़ी और कुछ गहरी बातें जो समाज और माशरे के अंदर और किस तरीके से तालीम और तरबियत की बुनियाद के ऊपर जो खुदकुशी, इर्तिदाद, प्यार, इश्क, मोहब्बत और जो समाजी बुराइयां चल रही है, उसी सिलसिले में हम आसिफ बरदान वाला साहब से भी कुछ अहम सवालात जानना चाहेंगे जो वो खुद उन्होंने अपनी आंखों से देखा है और कई पंचायत और कई मामलात के अंदर वो चले। आसिफ भाई, आज जो शहर के हालात है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने जो देखा, आपने जो सुना और आपने जिन मामलात को हल किया, तो मालेगांव शहर में किस तरीके से ये समाजी बुराइयां ख़त्म होंगी, उसके ताल्लुक से आप कुछ बातें हमारे नाजरीन को बता दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने और हमारी टीम ने और आलिया फाउंडेशन के ज़हर एहतमाम हमने 5000 बच्चों का मुफ्त ब्याज तकसीम करने का फ़ैसला किया था। मैंने खुद देखा कि शहर भर से लोग लेने के लिए आए। ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहाँ से मेरी ऑफिस पे लोग बच्चियाँ, बच्चे, माएँ, बहनें, बुज़ुर्ग हज़रात, गांव के कोने कोने से लोग फॉर्म और कूपन हासिल करने के लिए आए थे। हमने कई लोग से सवाल किया कि आप इतनी दूर से यहाँ पे आ रहे हो लेने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी इंतज़ाम नहीं है पढ़ाई कराने का। और मैं ये समझता हूँ कि अगर जितने सोशल फील्ड पे काम करने वाले लोग हैं, जैसे मुस्कान जिया साहब ने, और ऐसे शहर में अनेक लोग हैं जो अपने कौम मिल्लत की खिदमत करना जानते हैं और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हुए वो सिर्फ नेक नियत के इरादे से काम करते कि हमारे ज़रिए किसी का फ़ायदा हो जाए। किसी को कोई आज सब अपने घरदार में गिरफ्तार है, अपने बच्चे, बच्चियाँ हैं, माँ है, बहन है, अपना ख़ानदान सबको लेकर चलना होता है। मगर उसके बावजूद भी आज जितने भी तमाम शहर में सोशल फील्ड पे काम करने हैं, मैं उनको दिल से सलाम करता हूँ कि यकीनन कहीं ना कहीं उनमें कौम का दर्द है कि कौम और मुसलमानों या कोई भी कौम का इंसान हो, उनका कोई भी समाज का इंसान हो, उसका ये काम निकाले, इनकी बुराई ख़त्म हो शहर के अंदर से। सबसे पहले एक बड़ी वजह ये है कि अपने शहर के अंदर तालीम की कमी होने से और शहर के अंदर
बिगड़ते हालात, आज फांसी का मामला हो या घर छोड़ के लड़की चले जा रही है या फिर और भी कई वजह होते हैं घर के मामला से, तो बच्ची या बच्चा आपस में घर में शेयर नहीं कर पाते, वो अपने दिल में रखते और उसको गलत काम को अंजाम दे बैठते। फिर उन्हें ये होता है कि अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना बैठता है या अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होते हुए देखते हैं वो लोग। तो मैं पूरे शहर की मेरी माँ बहनों भाई बुज़ुर्ग हज़रात से बहुत माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ कि अपने घर में तवज्जो दे, अपने घर में अपने बच्चों से सवाल करे, अपने बच्चों से सवाल करे रात की तारीकी में आप कहाँ जाते हैं, आप कब आते, कब सोते, स्कूल जाते तो आप स्कूल में सुबह आप गए थे। और मैं मालेगांव शहर की स्कूलों से उनके टीचरों से ये सवाल करना चाहता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ कि अगर बच्चा गैर हाजिर रहा तो उनके घर का मोबाइल आप लोग के पास रहता है, रजिस्टर नंबर आपके पास होता है, तो आप घर पे कॉल करके बताइए कि आपका बच्चा 1 दिन 2 दिन 3 दिन स्कूल नहीं आया। ये नहीं आया तो क्या वजह है? ये आप लोग का भी काम है, आप लोग का फर्ज है। जो आज बिगड़ते हालात शहर में बन रहे हैं तो आप लोग का भी काम है, आप लोग की जिम्मेदारी है। स्कूल बच्चा क्यों नहीं आया तो ये आप लोग कॉल करके बोलिए कि बच्चा तुम्हारा आज नहीं आया तो कहाँ था। बच्चा घर से स्कूल का दफ्तर लेके निकलता है तो हाईवे घूमता है, MSG रोड घूमता है, स्विमिंग पूल घूमता है, सिगरेट पीता है, नशा करता है। तो ये सब काम माँ बाप टीचर भाई बहन सबका है, जब भी बुराई का खत्मा होगा। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि आज शहर के अंदर रोजगार नहीं है, पावर लूम चलते, पावर जाने की वजह से 3 घंटा 4 घंटा कम होता है या 3 दिन 4 दिन चलता है मंदी के हिसाब से। दूसरा उसके अलावा तो कोई कारोबार शहर के अंदर है नहीं। तो शहर में ऐसा कोई रोजगार हम दादा भूसे मंत्री साहब से, मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब से, MLA है जो अभी हमारे माजी आमदार शेख आसिफ साहब से और कॉर्पोरेशन से ये गुजारिश करते हैं कि आप ऐसा कोई आप लोग काम करें जो शहर में विकास हो, शहर में डेवलप हो, शहर के अंदर बुराई का खात्मा हो, शहर में रोजगार आए, शहर के अंदर एक नई किरण आप लोग